साल 2022 के आखिर में एक भारतीय बिजनेसमैन दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन जाता है। एलोन मस्क से ठीक पीछे और बिल गेट्स और जेफ बेजोस से भी आगे नाम था गौतम अडानी का। लेकिन फिर आता है जनवरी 2023। सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट जो अमेरिका से पब्लिश होती है और अडानी साम्राज्य जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। $100 बिलियन से भी ज्यादा नुकसान सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। आखिर कैसे 5 लाख रुपए से शुरू हुई एक ट्रेडिंग फर्म ने पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर लिया था? कैसे अडानी का राइज हुआ और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसे कौन से सबूत थे जिनसे मार्केट हिला और अडानी का फॉल शुरू हो गया? आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके सामने ऐसे ऐसे पत्ते खुलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अगर आप एक ट्रेडर हैं, एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए और लास्ट तक बना ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा राज खुलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1988 में। अहमदाबाद का एक 26 साल का लड़का गौतम अडानी 5 लाख की कैपिटल से अडानी एक्सपोर्ट नाम से कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करता है। लेकिन अडानी का असली मास्टर स्ट्रोक था असेट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में कदम रखना। अडानी ने यह समझा कि भारत का जो ट्रेड है वो समुद्र के जरिए आने वाले समय में बढ़ता ही रहेगा। उन्होंने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट डेवलप किया। आज अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है जो देश के 24% से ज्यादा कार्गो को हैंडल करता है। अडानी ने सिर्फ जो है पोर्ट नहीं, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया था। इंडोनेशिया से कोयला आयात करने से लेकर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बनने तक देश के 7 प्रमुख एयरपोर्ट्स, जिसके अंदर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कंट्रोल शामिल है। और अडानी एनर्जी के तहत 20,000 मेगावाट सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स, ये उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली थी। अब इन्हीं सारी चीजों को हम समझते हैं एज ए बिजनेस मॉडल के रूप में। बैंकों से भारी डेप्ट लेना और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स खड़े करना और फिर उन कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराकर उनकी मार्केट कैप को बढ़ाना। 2020 से 2022 के बीच अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन जैसी कंपनियों के शेयर्स 1000% से लेकर 4000% तक भाग चुके थे। और यही नहीं बल्कि गौतम अडानी भारत के नंबर 1 इंफ्रा किंग बन चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। अडानी 20,000 करोड़ रुपए का FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने वाले थे। लेकिन 24 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक 106 पन्नों की रिपोर्ट निकालती है जिसका टाइटल था हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस सारी रिपोर्ट के अंदर हिंडनबर्ग ने जो है अडानी पर 88 सवाल उठाए। बस उसके अंदर जो मुख्य सवाल थे वो मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। आरोप नंबर 1, स्टॉक मैनिपुलेशन और शेल कंपनीज। रिपोर्ट का दावा था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी मॉरिशस, UAE और कैरेबियन आइलैंड्स में दर्जनों ऑफशोर शेल कंपनी चलाते हैं। इन शेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाकर अडानी की ही अपनी कंपनियों के शेयर खरीदे जाते थे, जिससे शेयर का प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता था। और आरोप नंबर 2 है हाई डेप्ट और ओवर वैल्यूएशन। अडानी ग्रुप की कंपनियों की PE रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा थी। रिपोर्ट ने कहा कि ग्रुप डीपली ओवर लेवरेज्ड है, यानी कंपनी पर कमाई से ज्यादा कर्ज का बोझ है। अब समझ रहे हो इनकी नैया आराम आराम से क्यों डूब रही थी। आरोप नंबर 3 है वैल्यूएशन 25% शेयर होल्डिंग रूल। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर पब्लिक के होने चाहिए। रिपोर्ट का आरोप था कि इन ऑफशोर फंड्स को पब्लिक शेयर होल्डर दिखाया गया, जबकि असल में इनका कंट्रोल अडानी ग्रुप से ही जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया। अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू कुछ ही हफ्तों में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए गिर गई। अडानी को अपना 20,000 करोड़ का FPO वापस लेना पड़ा और इन्वेस्टर के सारे पैसे लौटाने पड़े। अडानी ग्रुप ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया। अडानी ने 413 पन्नों का जवाब जारी करते हुए इसे सिर्फ एक कंपनी पर हमला नहीं बल्कि कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसने जो है सेबी को पूरी जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया। एक्सपर्ट पैनल ने अपने रिपोर्ट में कहा कि शेयर प्राइस मैनिपुलेशन का कोई पक्का सबूत फिलहाल नहीं है। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच सही दिशा में है और किसी थर्ड पार्टी यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बिना पक्के सबूतों के अंतिम सच नहीं माना जा सकता। कहीं ना कहीं इनको बचाव के लिए एक अवसर मिल गया। गिरते हुए शेयर को उठाने के लिए अडानी ने ये 2 बड़े कदम उठाए। पहला था डेट रिपेमेंट। उन्होंने अपने प्रमोटर लोन और अंतरराष्ट्रीय कर्जों को समय से पहले चुकाना शुरू कर दिया ताकि जो है निवेशकों का पूरा भरोसा वापस आ सके। दूसरा है ग्लोबल इन्वेस्टर एंट्री। US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म जैसे कि GQG पार्टनर ने अडानी की कंपनियों में अरबों डॉलर यानी कि 15,000 करोड़ का नया निवेश किया। इससे मार्केट को मैसेज गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अभी भी अडानी के फंडामेंटल पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों अडानी राइज एंड फॉल की शॉर्ट कहानी के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है? अडानी का फिजिकल बिजनेस यानी कि पोर्ट पावर एयरपोर्ट हवा में नहीं है, वो जमीन पर बना असली इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन शेयर मार्केट की वैल्यूएशन कई बार कंपनी की असली
फाइनेंशियल ताकत से भी बहुत आगे निकल जाती है। और यही बिजनेस कितना भी बड़ा हो, अगर ग्रोथ सिर्फ भारी कर्ज पर टिकी है तो एक छोटी सी नेगेटिव खबर भी पूरे एम्पायर को हिला सकती है। कभी भी सिर्फ स्टॉक के तेजी से भागने पर बिना इसके पी रेशियो, डेप्थ पोजीशन और फाइनेंशियल गवर्नेंस के बिना समझे पैसा ना लगाएं। आज 2026 के अंदर अडानी ग्रुप ने अपने कई लॉस जो रिकवर कर लिए हैं, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडियन मार्केट के लिए कई बड़े सवाल जरूर खड़े किए हैं। आपकी जो है इस छोटी सी केस स्टडी के ऊपर क्या राय है? अगर आपको ये छोटी सी केस स्टडी अच्छी लगी हुई तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।